दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी स्कूलों के अंदर संविदा पर भर्ती को लेकर पीएनपी नोटिस, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ, जिसमें आप सभी को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रश्नों का अभ्यास और अध्यायवार संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको जो पुस्तक है वो देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आप सभी की 3-in-1 पैटर्न पे निर्धारित की गई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेबल और फैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण थ्योरी के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की, दोनों के लिए जो बुक है वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती है सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी की आती है, साथ ही स्टडी गाइड भी आती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी स्कूलों के अंदर संविदा पे आपको जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। ये सुनकर आप सभी को थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन ऐसा हमने कई बार देखा है सरकार के माध्यम से कई भर्तियों को लेकर संविदा लागू की गई हैं। एक बार फिर से अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर, यहाँ से सरकार के माध्यम से आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि जो भी टीजीटी पीजीटी विद्यालय होंगे उनके अंदर संविदा पर नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके संबंध में उन्होंने लगभग 6 से 7 पेज का जो आदेश है वो भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर आप सभी के सामने जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो ऊपर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा एसपी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये पत्र लिखा जाता है। नीचे आप सभी के सामने पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ है, किससे संबंधित है। अगर बात कीजिए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनके अंदर टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की आपको भर्तियां भी देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्ती होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ से ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है ना। अगर आपको याद होगा तो लिपिक भर्ती निकाली गई थी थोड़े दिन पहले, वो भी आप सभी को देखने के लिए मिली। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर मैन पावर, आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर की आवश्यकता है के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग के कार्य कराए जाने की व्यवस्था के संबंध में, इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या सामान्य ये और 5/9/2022 के कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर मैन पावर की आवश्यकता है। इसी के संबंध में आउटसोर्सिंग से कार्य कराए जाने की व्यवस्था के संबंध में आख्या सूचना उपलब्ध कराई गई है। आउटसोर्सिंग के आप सभी के सामने बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छी सी अगर बात की जाए, बात समझाने के लिए एक शब्द में कहा जाए तो ये वैकेंसी आपको संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस देखने के लिए मिलती हैं। इनमें ये नुकसान होता है कि परमानेंट काफ़ी लंबे समय तक नहीं होती हैं। अगर निकाली जाए परमानेंट तो बेनिफिट होता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपकी नौकरी लगी है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि बार बार आपको उठाकर दूसरी जगह किया जाए जब तक आप खुद ना चाहें। लेकिन कई बार होता है कुछ 11 महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए जॉब, फिर उसके बाद हटा देना, ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें संविदा में आ जाती हैं। तो उसी के संबंध में लिखा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो पूरी की पूरी भर्ती को लेकर दी गई है, किस प्रकार भर्ती देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी इसमें किसी भर्ती को लेकर बताया नहीं गया है, ना ये कहा गया कि कौन सी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 2 से 3 दिन पहले समाचार पत्रों में एक जानकारी निकली थी, उसको आपको समझना चाहिए। और वो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी, एडेड माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे 20,000 कर्मचारी, जहां पे 45,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के जो पद हैं वो खाली थे। तो हो सकता है कि इसी के संबंध में जानकारी दी गई हो। इसके अलावा अगर और कोई भर्ती संविदा पर होती है तो नुकसान तो छात्रों को ही होगा। लेकिन अगर बात की जाए एडेड माध्यमिक स्कूलों के बारे में जो आदेश देखने के लिए मिल रहा है, उसको लेकर 2 से 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी जानकारी निकली थी, जिसको लेकर मैंने आपको बताया भी था कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के अंदर 20,000 कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। कुल 45,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो यहाँ पे खाली चल रहे हैं। अब इनको यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से या फिर संविदा के माध्यम से भरा जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको लेकर कल की तारीख में कैबिनेट के माध्यम से भी मंजूरी दे दी गई है। लिखा हुआ है कि अब बेसिक, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक देखने के लिए मिलेगा महानिदेशक।
कई बार आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुना होगा कि अभ्यर्थी महानिदेशक सर से मिलने गए, महानिदेशक, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के अंदर का सारा कुछ मामला देखने के लिए मिलता है। शिक्षक भर्ती संबंधित अगर ये चाहें तो भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें, लेकिन इनकी नई नई योजनाओं के चलते बेसिक शिक्षा विभाग का कुछ ऐसा ही हाल है। फिलहाल कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि इनकी तरफ से ही या फिर इनकी वजह से ही प्राथमिक के अंदर नए नए आपको जो अलग अलग तरीके के अतरंगी बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। रिटायर्ड शिक्षकों का आ जाना या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शिक्षक साथी, ये सारी चीज़ें इन्हीं के अंतर्गत आई हैं। अब इन्हीं को माध्यमिक शिक्षा विभाग भी दे दिया गया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक ही महानिदेशक देखने के लिए मिलेगा। अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग में ही महानिदेशक की तैनाती की गई थी, लेकिन अब इस पद पे अधीन बेसिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, जिसको लेकर गुरुवार को कैबिनेट के माध्यम से इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह अहम प्रशासनिक बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा की व्यवस्था एकीकृत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित होते हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते थे। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा जो होगा वो महानिदेशक के अंतर्गत आएंगे। अब इनके माध्यम से क्या बदलाव किए जाएंगे ये देखना होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीएनबी के माध्यम से नोटिस जारी कर दी गई है, जहां पे उनकी तरफ से मतलब पीएनबी को नोटिस जारी करके बताया गया है कि एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट किया जाए, इसके साथ ही जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए प्रेषक आप सभी के सामने लिखा हुआ है सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसके अलावा समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य या फिर डाइट जो भी होते हैं उन सभी को भेजा गया है। लिखा हुआ है 3 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2022 हेतु प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में उन सभी की परीक्षा कराए जाने को लेकर यहाँ से जो जानकारी है वो दे दी गई हैं, जिसको लेकर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए डीएलएड 2019 चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा होंगी वो यहाँ पे दिसंबर 2022 के अंदर कराया जाना प्रस्तावित है। उन्हीं के संबंध में इनके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे और जो आवेदन होंगे 5 से लेकर 12 तारीख के बीच में होंगे नवंबर में, और परीक्षा दिसंबर में होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर सुपर टीईटी विज्ञापन के बारे में। सुपर टीईटी विज्ञापन के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से लगभग यहाँ से 2 लाख ट्वीट किए गए पहली बार में। दूसरी बार में ये आंकड़ा फिर से 2 लाख के आसपास गया। तो लगभग अगर बात की जाए 2 ट्विटर बार देखने के लिए मिलते हैं, और दोनों ट्विटर बार में एक में 2 लाख ट्वीट होते हैं तो दूसरे के अंदर आपको ट्वीट की संख्या 1,59,000 देखने के लिए मिलती है। इन सभी ट्वीट के बाद में सरकार के माध्यम से कहा गया कि हम रिक्त पदों की जानकारी मांग रहे हैं। अगले दिन समाचार पत्रों में जानकारी भर भर के आई कि उत्तर प्रदेश माफ़ कीजिए लोकसभा चुनाव से पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से कहता हूं कि जब तक आप लोग सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे और सरकार जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी न करे तब तक आप सभी को रुकना नहीं है। इसी बीच अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के माध्यम से एक नया बयान जारी किया गया, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, जिसमें उनका कहना है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो सीएम योगी जी कहते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उनके माध्यम से भर्तियों के अंदर पारदर्शिता, शुचिता, ये भारी भारी शब्द आप सभी को देखने के लिए मिले। हालांकि ये किस भर्ती में लागू हुए इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे संज्ञान में जितनी भर्तियां हैं उनके अंदर ये बिल्कुल आसपास भी नहीं है। लेखपाल मैंने आपको बताया, एडेड जूनियर 69,000, इसके अलावा टीजीटी पीएचडी 68,500 और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां आप तो भूल जाते हैं। लिखा हुआ है नीचे आप सभी के सामने कि हम लोगों ने नकल रोकने के साथ साथ शिक्षकों की पर्याप्त भर्तियां भी की हैं। इस पर्याप्त शब्द का मतलब क्या निकाला जाए, इसको लेकर अभ्यर्थी का रात से ही चिंतित हैं कि सरकार से जब बात की जाती है शिक्षक भर्ती को लेकर तो वो कहते हैं रिक्त पदों की जानकारी मांग रहे हैं, 2024 के अंदर भर्ती का विज्ञापन पहले जारी करेंगे। लेकिन जब भर्ती को लेकर सीएम योगी जी बोलते हैं तो अजीबोगरीब ट्वीट देखने के लिए मिलते हैं कि 2017 से लेकर हमने 1 लाख भर्ती कर दी, 1,20,000, 1,40,000। कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों को अभी भी सरकार रगड़ती जा रही है। जब तक पुरानी भर्तियों को नहीं छोड़ेंगे तो नई भर्ती के विज्ञापन कब जारी करेंगे, ये सवाल है जो कि सीएम योगी को जवाब देना चाहिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में।
यूपीपीएससी के माध्यम से पीसीएस के पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा। इसी के संबंध में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलती है। राज्य सरकार ने पीसीएस जे के पदों पर होने वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण देगी। भविष्य में होने वाली इन भर्तियों के अंदर अन्य विभागों की तरह सभी श्रेणी के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभी तक कुछ श्रेणियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था, तो सीएम योगी के माध्यम से गुरुवार को हुई बैठक में नियुक्ति के विभागीय न्यायिक, इसके अलावा सेवा के पदों पर भर्ती के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 बनाई है और उसकी ज़रूरतों के आधार पर इसको बनाया गया है। इन शॉर्ट मामला ये है कि पीसीएस जे की जो भर्ती आने वाली है उसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा। बात कर लेते हैं 6,800 भर्ती को लेकर। 6,800 जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती। इसको लेकर कल एक मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ था, लेकिन मैंने आपको कल शाम को ही बताया था कि मामले को लेकर जब सुनवाई होती उससे पहले यहाँ से नई बेंच आ गई, मतलब कि जज चेंज हो गए और जज चेंज हो जाने के चलते अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है 14 नवंबर के लिए लगा दी गई है। सीटेट 2022 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास खबर ये है कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस बार सीटेट ने एक नई प्रणाली लागू की है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। अगर आपने आवेदन करने में देरी की तो हो सकता है कि आप सभी को यहाँ से दूर दराज का सेंटर देखने के लिए मिले, या फिर अगर आपका दूसरे स्टेट में भी सेंटर जा सकता है, क्योंकि ये परीक्षा केंद्र सरकार के माध्यम से कराई जाती है, राज्य सरकार के माध्यम से नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।